नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पद्य नंबर 1 प्रेरणा कवि त्रिपुरारी जी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। इस पद्य का स्पष्टीकरण एवं भावार्थ देखेंगे। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। पद्य नंबर 1 प्रेरणा कवि त्रिपुरारी। सबसे पहले हम लोग कवि त्रिपुरारी जी का परिचय देखते हैं। कवि परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1888 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। आपकी प्रमुख कृतियां: कविता संग्रह नींद की नदी, कहानी संग्रह नॉर्थ कैंपस, त्रिवेणी संग्रह सांस के सिक्के आदि। काव्य परिचय, काव्य प्रकार, विधा परिचय। त्रिवेणी एक काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। काव्य परिचय, पद्य का परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मां की ममता और पिता की गरिमा के साथ साथ आधुनिक नौकरी पेशा पति पत्नी के बच्चों को टुकड़े टुकड़े में मिलने वाले स्नेह का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोगों को निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला सीखने, सुख दुख दोनों स्थितियों में स्थिर रहने आदि के साथ साथ मुश्किल घड़ी में भी उम्मीदों का दामन पकड़कर जीने की ही सलाह दी है। काव्य परिचय के बाद हम लोग पद्य को आरंभ करते हैं। एक एक त्रिवेणी का भावार्थ स्पष्टीकरण देखते हैं। पहली त्रिवेणी, पहला पद। मां मेरी बेवजह ही रोती है। मां मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। फोन पर जब भी बात होती है। मां मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। फोन रखने पर मैं भी रोता हूं। फोन रखने पर मैं भी रोता हूं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि अपनी मां और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में जीवन की आपाधापी में माता पुत्र बिछड़ जाते हैं। उनकी अपनी मां से फोन पर जब भी बात होती है तो उनकी मां अपने पुत्र की आवाज सुनकर रोए बिना नहीं रहती। अपनी मां को रोते देखकर पुत्र को लगता है मां बेवजह रोती है, परंतु मां से बात करने के बाद जब वह फोन रख देता है तो उनके भी भाव उमड़ पड़ते हैं। उनके भी आंखों से आंसू आते हैं। वो भी रोने लगता है। मां और बच्चों में एक बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में बहुत सारी भावनाएं होती हैं। मां हमेशा बच्चों के साथ रहती है।
हमेशा छोटी छोटी बातों का वह ध्यान रखती है। माँ का दिल हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा साफ ममता से भरा हुआ। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें समस्त संसार का बोध होता है, जिसके उच्चारण मात्र से ही हर दुख दर्द का अंत हो जाता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रामायण में भगवान श्री राम जी ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहा जाए तो जननी और जन्मभूमि के बिना स्वर्ग भी बेकार है, क्योंकि मां की ममता की छाया ही स्वर्ग का एहसास कराती है। जिस घर में मां का सम्मान नहीं किया जाता है, वो घर नरक से भी बदतर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मां की सेवा से मिला आशीर्वाद 7 जन्म के पापों को नष्ट करता है। यही मां शब्द की महिमा है। असल में कहा जाए तो मां ही बच्चे की पहली गुरु होती है। एक मां आधे संस्कार तो बच्चे को अपने गर्भ में ही दे देती है। यही मां शब्द की शक्ति को दर्शाता है। वह मां ही होती है, पीड़ा सहकर अपने शिशु को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद भी मां के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान होती है। बच्चे की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती का डटकर सामना करना, और बड़े होने पर भी वही मासूमियत और कोमलता भरा व्यवहार, ये सभी तो हर मां की मूल पहचान है। इसलिए यहां पर कवि ने पहले त्रिविनय में ही मां की महिमा का वर्णन किया हुआ है कि मां, बच्चे को लगता है कि बेवजह रोती है, लेकिन यहां पर जो बच्चा है, जो बेटा है, बेटी है, उसकी ममता का भी वर्णन, बखान यहां पर किया हुआ है कि उसके अंदर भी किस प्रकार कोमलता, ममता होती है। जब फोन रखता है तो उसके आंखों में भी आंसू झलकते हैं, उसके आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन वह अपनी मां को नहीं दिखाता। तो चलिए दूसरी त्रिवेणी देखते हैं, दूसरा पद देखते हैं। पहले त्रिवेणी में मां की ममता का वर्णन किया हुआ है, और दूसरी त्रिवेणी में पिताजी की ममता का, किस प्रकार उसके अंदर जो ममता है वो छुपी हुई रहती है, दिखने में कठोर लेकिन अंदर से मुलायम। देखिए, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। सबसे पहले इस त्रिवेणी में आए हुए जटिल शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखिए। सख्त, सख्त शब्द का अर्थ है कठोर, सख्त यानी कठोर। नाजुक, नाजुक शब्द का अर्थ है कोमल, सुकुमार। तड़पना, तड़पना शब्द का अर्थ है पीड़ा के कारण छटपटाना। तड़पना यानी पीड़ा के कारण छटपटाना। जटिल शब्दों के अर्थ देखने के बाद हम लोग इस त्रिवेणी का भावार्थ देखते हैं। कवि इस त्रिवेणी में, इस पद में पिताजी के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं कि हर पिता में छुपे तौर पर एक ममता भी होती है। एक मां एक पिता के अंदर भी छुपी हुई रहती है। अपने बालक को कष्ट में देखकर उसका दिल भी तड़प उठता है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं।
जब भी अपने बालक को, अपने बेटे को, बेटी को कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो पिताजी का भी दिल अंदर से तड़प उठता है। कभी कहते हैं कि पिता ऊपर से दिखने में सख्त लगते हैं, कठोर लगते हैं, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। ऊपर से नारियल की तरह कठिन, सख्त होते हैं, लेकिन अंदर नारियल की तरह ही अंदर से, दिल से बहुत मुलायम, बहुत नाजुक, कोमल होते हैं। माता के वात्सल्य व समर्पण की गाथा से साहित्य भरा है, पर खून पसीना बहाने वाला बागवान तुल्य पिता यहां भी असहाय ही दृष्टिगोचर होता है। उसकी ममता, उसके अंदर दिल में किस प्रकार अपने बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, बालक के प्रति एक छटपटाहट होती है, उसका वर्णन प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने किया है। बचपन में मुंह से निकली हर बात को पूरा करके पिताजी हमें जिद्दी बना देते हैं। इतना ही नहीं, उत्तरदायित्व, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, नैतिक मूल्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान और जिम्मेदारी का पाठ, जो खुददारी जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। वह जीवन की अमूल्य निधि हमें प्रदान करते हैं। आज बड़ी से बड़ी मुश्किल का साहसपूर्वक हंसते हुए सामना करना और धैर्यपूर्वक हर कदम उठाना पिता की ही अतुलनीय देन है। पिताजी हमें हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हैं। हमारा हौसला बढ़ाने का काम हमारे पिताजी करते हैं। पिता से अच्छा मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है, जो उसे जीवन भर परिस्थितियों के अनुसार ढलने के काम आते हैं। उनके पास सदैव हमें देने के लिए ज्ञान का अमूल्य भंडार होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। पिता प्रत्येक बच्चे के लिए धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। वे अपनी संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भी भुला देते हैं। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए वह खुद के सुख को, खुद की जरूरतों को भूलते हैं, लेकिन हमारी एक हर एक ख्वाहिश, हर एक जरूरत वह पूरी करते हैं। उनके जूते हमें फटी हुई दिखाई देंगे, लेकिन हमें अच्छे नए जूते खरीद कर देंगे। उनके पास अच्छा मोबाइल नहीं होगा, लेकिन हमारे पास सभी सुविधा युक्त अच्छा मोबाइल वह हमें खरीद कर देते हैं। कहने का मतलब यही है कि संतान के सुख के लिए, उन्हें सुख देने के लिए वह अपने सुखों को भी भुला देते हैं। पिताजी दिन रात अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं और उन्हें वे हर सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिली, जो वह बन नहीं सके, वह अपने बेटे को, बेटी को बनाना चाहते हैं। जो सुविधा उन्हें नहीं मिली, जो सुख उन्हें नहीं मिला, वो हर एक सुख, हर एक सुविधा अपने बेटे को, बेटी को देना चाहते हैं। जो खुद की कमियां हैं उसे पूरी करने के लिए बेटा या बेटी में वो कमियों को देखते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार छोटी सी तनख्वाह में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पिता
कर्ज में भी डूब जाते हैं। बेटी की शादी में बड़ी धूमधाम से शादी होनी चाहिए, इसके लिए वो कर्जा लेते हैं, पूरा जीवन कर्जा में वो डुबोते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चों के सामने कभी कोई परेशानी वह जाहिर नहीं करते। शायद इसीलिए तो पिता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यहां पर इस त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी ने पिताजी की जो गरिमा है वो भी स्पष्ट की है कि किस प्रकार पिताजी ऊपर से सख्त होते हैं, नाजुक होते हैं, और उनका दिल नाजुक होता है, ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से नाजुक होते हैं। जब बच्चे को चोट लगती है तो किस प्रकार वो भी तड़प उठते हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभार हमारी माँ जो भी परेशानी है वो अंदर छुपा नहीं सकती, वो बाहर कभी कभी आती है, आंखों से आती है, आंसू के माध्यम से आती है। लेकिन पिताजी अपनी परेशानी अपने अंदर दिल में ही छुपा कर रखते हैं, कभी बाहर नहीं लाते। जब बेटी की शादी होती है, अपनी लाडली को जब विदाई का समय आता है, विदा करते हैं, तो मां बिलक बिलक कर रोती है। विदाई के वक्त पिताजी अपने आंखों से आंसू भी आने नहीं देते हैं। जब अपने बेटी को, लाडली को विदा करते हैं तो तुरंत घर के किसी कोने में जाते हैं और कोने में जाकर बैठकर फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन अपने आंसू अंदर ही छिपा कर रखते हैं, बाहर नहीं लाते। एक पिता में भी ममता छुपी हुई रहती है, सिर्फ वो ऊपर से कठोर लगते हैं, सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। चलिए अगली त्रिवेणी देखते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। पहले दो त्रिवेणियों में हम लोगों ने माँ की ममता और पिताजी की गरिमा, इसके बारे में कवि ने जो विवरण किया हुआ है उसकी जानकारी देखी है। अब तीसरे त्रिवेणी में आज की आपाधापी जीवन में स्त्री पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, वो आज की जरूरत भी है, मांग भी है। लेकिन उसके कारण, नौकरी पेशा करने के कारण उसका असर बच्चों पर किस प्रकार पड़ रहा है, किस प्रकार अपने माता पिता का प्यार बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा है, उसका विवरण प्रस्तुत त्रिवेणी में किया है। कवि त्रिपुरारी जी आधुनिक नौकरी पेशा करती हुई पति पत्नी की ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण एक साथ अपने नन्हे बच्चों से दोनों न मिल पाने के कारण या उसकी असमर्थता
का विवरण प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने किया हुआ है। कवि कहते हैं कि पति की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के कारण वह अपने बच्चों को नहीं मिल पाते। पति की महीनों महीनों दिन की शिफ्ट होने के कारण वह दिन में अपने बच्चों को मिल नहीं पाते, और पत्नी की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के कारण वे एक साथ अपने नन्हे बच्चों से मिल नहीं पाते। पत्नी रात की शिफ्ट होने के कारण रात को बच्चों से मिल नहीं पाती। पति यानी पिताजी दिन की शिफ्ट होने के कारण वह दिन में बच्चों को मिल नहीं पाते। अपने इस व्यवस्था के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को माँ बाप जैसे टुकड़ों में मिले हो, अर्थात दिन में बच्चों को माँ बाप जैसे टुकड़ों में मिले हो। जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया है कि पिताजी को दिन की शिफ्ट होने के कारण वह दिन में नहीं मिल पाते, और माँ को रात की शिफ्ट होने के कारण वह रात को नहीं मिल पाते। जैसे जो माँ बाप हैं बच्चों को टुकड़ों में मिले हुए हैं। या कभी कभार हम लोग ये भी देखते हैं कि जब बच्चे सुबह नींद से जागते हैं तो नींद से जागने से पहले माँ बाप दोनों भी काम पर चले जाते हैं, और जब बच्चे रात को सोते हैं तो सोने के बाद वह माता पिता घर आते हैं, काम से घर आते हैं, यानी अपने माता पिता के मुख्य दर्शन भी उन बच्चों को नहीं मिलते। हाँ, तनख्वाह अच्छी आने के कारण वो सभी सुख सुविधाएं जो है वो अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन जो असल में उन्हें मिलना चाहिए ममता, प्यार, आत्मीयता, उसके वह बच्चे भूखे होते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाते। आजकल हम लोग देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में पालना घर की संख्या भी बढ़ी हुई है, वो जरूरत भी है, आज की जरूरत भी है, लेकिन इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पालना घर के साथ साथ आज वृद्धाश्रम की भी संख्या बढ़ी हुई है, बढ़ गई है। इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। हम बच्चों को भला बुरा कहते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं उस आयु में जो उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, दुलारना चाहिए, उस वक्त हम उन्हें समय नहीं दे पाते, उन्हें पालना घर में डालते हैं या घर में दिन भर या रात को उनके साथ हम संभाषण नहीं करते, उनके साथ हम बातें नहीं करते। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफिस की जो परेशानी है वो हम घर लाते हैं, और ऑफिस का पूरा जो गुस्सा है वो घर आकर बच्चों पर उतारते हैं। उससे क्या होता है कि माँ बाप और बच्चे दोनों में दूरियां दिखाई देती है। यहां पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन जीने के लिए कितना पैसा
लगता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जरूरत है आज की, दोनों को काम करना चाहिए, लेकिन जैसे हम काम से घर आते हैं तो ऑफिस की जो परेशानी है वही ऑफिस में छोड़ना चाहिए। घर आने के बाद हमारे बच्चों की तरफ, घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी परवरिश अच्छी तरह करनी चाहिए, तो ही इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। कितनी अच्छी बात यहां पर कवि त्रिपुरारी जी ने कही है कि पति की महीनों महीना दिन की शिफ्ट होने के कारण, पत्नी की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के कारण अपने माँ बाप नन्हे बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहे हैं। आज की इस तासिका में हम लोगों ने कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, विधा परिचय, पाठ परिचय और पहली 3 त्रिवेणियों का अध्ययन किया है। अगली तासिका में हम लोग आगे की जो त्रिवेणियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।